चारू जिनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, थैंक यू कि पहले आपने अग्री किया कि वी कैन टॉक एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त कैसे फील कर रही हैं आप? आर यू फीलिंग लो कि समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? आई थिंक मैं अभी नम हूँ। धीरे धीरे सिंक इन हो रहा है सब कुछ, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा चेंज होता है तो वो थोड़ा सिंक इन करने में टाइम लगता है, बट आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन। बोलते ना, अंत भला तो सब भला। नहीं, मैं यही चाहूँगा कि आपके लिए, आपकी बेबी के लिए सब फाइन हो, बट ये क्या हो रहा है? पहले सुनने में आया था कि डिवोर्स हो रहा है, फिर सुनने में आया था दोनों साथ में हैं, फिर सुनने में वापस आ रहा है डिवोर्स हो रहा है। ये रोलर कोस्टर जो चल रहा है, साथ में रहेंगे नहीं होंगे, क्यों हो रहा है ये सब? बट सिद्धार्थ, मैं यही बोलूँगी कि हम किसी भी चीज़ को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जब लगता है कि अब ठीक नहीं हो सकता है तो मेरे साथ तो यही हो रहा था कि जब मुझे लगा कि अब ठीक नहीं हो सकता है तो मैंने डिसाइड किया कि अब अलग हो जाएंगे। बट उसी वक्त जब हम लास्ट मंथ जब हम अलग होने वाले थे, सब एवरीथिंग वाज फिक्स्ड। हमारा डेट थी जहाँ पे हमको कोर्ट पे जाके साइन करना था दोनों को, हम सब एवरीथिंग वाज प्लान। बट शायद भगवान को ही कुछ और मंजूर था उस टाइम पे। मैं घर पे गई थी, स्पेशली राजस्थान से इसीलिए गई थी क्योंकि हमारी डेट थी कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। तो क्योंकि उस टाइम मेरे पास ये घर नहीं था तो मैं सेम मेरे मैरिटल हाउस में ही गई थी रहने के लिए। लेकिन उस दिन रात को बैठे बैठे मैंने और राजीव ने बातें करना शुरू कर दिया। और शायद जो पिछले कई सालों 3 सालों में जो हमारे बीच में बातें नहीं हुई, वो मैंने उस दिन बात करते करते सब कुछ बोल दिया। और शायद हम दोनों इमोशनली एक पेज पे थे उस दिन। तो राजीव ने भी मुझसे प्रॉमिस किया कुछ चीज़ें कि ये दोबारा नहीं होंगी। बट और फिर हमने अपने अपने लॉयर्स को मैसेज कर दिया कि नहीं, हम लोग इस बार ये नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। तो लॉयर्स वर ऑल्सो हैप्पी, उन्होंने हमें विशेस दिए। और बट उसके कुछ टाइम बाद चीज़ें वापस रिपीट हुई तो ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा। वो कौन सी चीज़ें थी जो आप लोग के बीच में आपको लगा प्रॉब्लम्स थी फ्रॉम द स्टार्ट, या ये प्रॉब्लम्स बाद में होने लगी? नहीं, ये स्टार्ट से ही प्रॉब्लम थी। राजीव का एक नेचर है कि जब भी कोई इशू होता है ना, वो बैठकर उस पर बात नहीं करते हैं, वो अचानक से अपना सामान उठा के चले जाते हैं। तो ये जब शादी के बाद, जब हमारे लॉकडाउन के पहले जब ये हुआ था, तो राजीव 3 महीने के लिए गायब हो गए थे पहली बार। और उस टाइम हमारे घर में कोई हेल्प नहीं थी, आई वॉज़ ऑल अलोन इन द हाउस। और उस टाइम मैं कुछ काम भी नहीं कर रही थी। तो वो मेरे लिए काफ़ी डिप्रेसिंग था, क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। राजीव को मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था कि मैंने राजीव को कॉल किया। एक्चुअली उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा था सब जगह से फ़ोन्स पे। तो मैंने उनके वॉचमैन को कॉल किया जो दिल्ली में उनका घर है। तो उन्होंने सॉरी उन्होंने अपने वॉचमैन से कहा कि मेरी वाइफ को एंटरटेन मत करना। तो 3 महीने तक वो कहीं पे गायब थे और मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। एज अ वाइफ मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था ये। लेकिन फिर मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया और मुझे फर्स्ट शो मिला अकबर का बल बीरबल शादी के बाद। तो मैं सब छोड़ के मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर अचानक से एक दिन राजीव आ गए। जब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, अचानक से एक दिन आ गए। और फिर बिकॉज आई लव्ड हिम तो सब ठीक हो गया। फिर तो उसके बाद मैं काम कर रही थी, शूट पे जाया करती थी। उन्होंने मेरे को एक्टर्स को मैसेजेस किए कि मुझसे दूर रहें। तो मेरे लिए वहाँ पे काम करना डिफ़िकल्ट हो गया। प्रोड्यूसर तक बात पहुँची, को एक्टर्स ने प्रोड्यूसर को बताया। तो सबके मन में ना थोड़ा ऐसा आ गया कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है शो में। तो वहाँ से मुझे रिप्लेस कर दिया गया। तो इस तरह मेरा वो शो छूट गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं यूट्यूब पे ही फोकस करूँगी। इस तरह से बहुत बार प्रॉब्लम्स होती गई। फिर उनकी आदत बन गई कि हर चीज़ में वो घर छोड़ के, और वो घर छोड़ के ऐसे जाते थे कि रात को हम लोग सेम घर में हैं,
सुबह मैं उठती थी और उनका सामान नहीं होता था, मतलब वो बताते भी नहीं थे कि वो जाने वाले हैं। और जब उनको गुस्सा आता था तो हम ऑब्वियसली हमसे हम रूम्स में नहीं होते थे, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो रात को कब निकल गए। तो कई बार ऐसा होता था कि रूम बंद होता था, मुझे लगता था कि शायद वो रूम के अंदर है, सुबह हो गई है, 11 बज गए, 12 बज गए, अभी बाहर आएंगे। फिर मुझे लगता था कि नहीं अभी तक नहीं आए, खोल के देखती हूँ। खोल के देखती तो मुझे पता चलता है कि वो है ही नहीं घर पे। तो ये यहाँ से चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद में उनका बात बात पे मुझ पे शक करना। मैं ऑडिशन के लिए गई हूँ तो मुझे बड़े बड़े मैसेजेस कर देते थे कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए वो ऑडिशन देना ही मुश्किल हो जाता था। मेरा मेंटल, मैं किसी ऑडिशन के लिए प्रिपेयर कर रही होती थी लेकिन वहाँ साइड में उनके मैसेजेस आ रहे होते थे। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गिव ऑडिशन। तो कुछ ठीक से हो ही नहीं रहा था। मैं ना प्रोफेशनली फोकस कर पा रही थी, ना मैं पर्सनल लाइफ में, तो कुछ ठीक चल ही नहीं रहा था। चलते चलते फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, और मैंने एक दूसरा घर ले लिया और मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, एज इन बाहर के लोगों को किसी को नहीं बताया। मैंने सबको बोला कि मैं एक ऑफिस के लिए घर ले रही हूँ अपना काम चलाने के लिए। लेकिन क्योंकि मुझे पता, ऑब्वियसली फैमिलीज़ को पता था कि मैं दूसरा घर ले चुकी हूँ, बस जैसे इस बार मीडिया में इतना उछल गया, उस टाइम नहीं उछला था। और मैं अलग रहने लग गई। फिर जब मैं अलग रह रही थी तो मेरे बर्थडे पे हम लोग मिले और हम लोग एक, राजीव ने मुझसे इंसिस्ट किया कि चलो हम एक वेकेशन पे जाके आते हैं, लेट्स ट्राई टू मेक एवरीथिंग, पुराना सब भूल के सब फ्रेश स्टार्ट करते हैं। हम गोवा गए थे और गोवा से वापस आके और हमने स्टार्ट करा फिर से, और पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दैट्स हाउ जियाना हैपन। और उसके बाद में भी प्रॉब्लम्स वैसे ही थे। मेरी पूरी प्रेगनेंसी आई थिंक बहुत स्ट्रेस में गई है। सो राजीव, मेरी प्रेगनेंसी में भी मैं पूरा दिन घर पे रहती थी। राजीव जिम का बोल के जाते थे, सुबह 11 बजे जाते थे, शाम को 7-8 बजे तक बाहर ही रहते थे, 9-10 कभी कभी 11 बज जाते थे। आते थे, बोलते थे कि ट्रैफिक था तो मैं टाइम पास कर रहा था कि ट्रैफिक कम हो जाएगा तब मैं घर जाऊंगा, या कभी बोलते थे कि मैं थक गया था तो मैं कार में सो गया था। और वापस भी आते थे तो वो अपने जिम के बारे में बातें करते थे कि आज जिम में ऐसा हुआ, आज जिम में वैसा हुआ, मुझे रणवीर सिंह मिला, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि अच्छा तुम्हारा कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, तुम कैसा फील कर रही हो, 8-9 महीने का पेट है, तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है। सो ऑल दीज थिंग्स ना यूज्ड टू हर्ट मी। लेकिन मैं सोचती थी कि चलो ये प्रेगनेंसी शांति से निकल जाए, बेबी शांति से आ जाए, सब ठीक से हो जाए, मैं किसी और का मूड ना ख़राब करूँ, क्योंकि घर का माहौल नहीं ख़राब करना मुझे जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। बहुत सारे इश्यूज होते रहे इन 3.5 साल में, बहुत कुछ हुआ। मैं आई थिंक ये मेरे बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था कि क्योंकि मेरी ये सेकेंड मैरिज है तो मैं नहीं चाहती थी कि लोग, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि सब बोलते हैं कि एक शादी टूट चुकी है, एक इंगेजमेंट टूट चुकी है तो लड़की गलत है, इसका मतलब। आपको लग रहा था कि शायद आप जज्ड होंगी इसकी वजह से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग तो बोल रहे हैं कि लड़की में प्रॉब्लम है। राजीव ने भी कमेंट दे दिया कि इसकी दिमागी हालत ख़राब है, और उसने मीडिया में बोल दिया कि इसकी दिमागी हालत ख़राब है। लोगों को एक पॉइंट मिल गया कि अच्छा इसकी 3 रिलेशनशिप टूटे हुए हैं और इसकी तो दिमागी हालत ख़राब है। लोग मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे। इन सब के बीच में वो कमेंट्स, वो नेगेटिविटी को झेलना मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था कि मुझे लगा कि मैं वीडियोस डालूँ नहीं। अब कोई डॉक्टर होता है, अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि तुम अपना डॉक्टर का काम छोड़ो और जाके फैमिली पे ध्यान दो। अगर मेरी अर्निंग यूट्यूब से हो रही है, अगर मैं यूट्यूब से कमा रही हूँ थोड़ा बहुत, जिसमें मेरा और जियाना का खर्चा निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तो लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं कि यूट्यूब छोड़ दो और अपनी फैमिली पे ध्यान दो। तो फैमिली पे तो मैं ध्यान दे रही थी 3-3.5 साल से।
सो बहुत हैवी हार्ट के साथ मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैं अलग हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जियाना को के सामने उसके पेरेंट्स को ऐसे नहीं दिखा सकती कि उनके बीच में बनती नहीं है या वो इतने टॉक्सिक हैं दोनों। ये दौरान आपने ये भी कहा है कि राजीव ने आप पर हाथ उठाया? जी। बहुत बार उठाया था या एक दो बार ही था वो? उनको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, पर वो गुस्सा कभी कभी इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि उन्होंने एक दो बार हाथ उठा दिया मुझ पर। और थोड़े अब्यूसिव भी है वो, बात बात पे उनको किसी पे भी गुस्सा आता है तो वो अब्यूज़ मुझे करके निकल जाते हैं। फैमिली पे भी अगर किसी पे, मॉम पे या किसी पे भी गुस्सा आता है तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल के वो निकल लेते हैं। उनके बर्थडे पे, लास्ट अभी बर्थडे जो आया था जिसमें मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, मेरे लिए ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी का मूड ख़राब हो, मैं बोलूँगी कि नहीं मैं नहीं, ट्रैवल करने का मूड नहीं है मेरा, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। हम लोग शिलम गए थे लेकिन रोड्स अच्छे नहीं थे और 8th मंथ में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई जस्ट वांटेड टू लाई डाउन ऑन द बेड, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था, लेकिन स्टिल आई फेल्ट लाइक कि नहीं चलो किसी का मूड नहीं ख़राब करना है। तो मैं गई उनके साथ। वहाँ जाके राजीव ने 2 दिन हम वहाँ पे थे, उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उनकी मॉम के साथ उनकी नहीं बन रही थी और उन्होंने बोल दिया कि मॉम ने 1-2 बार बोला कि रोड्स अच्छे नहीं थे, वहाँ पे पहुँचती बोला रोड्स अच्छे नहीं थे तो चारू ठीक है ना। तो ही इज़ लाइक कि तुम प्रेग्नेंट हो तो भगवान नहीं बन गई हो, बर्थडे मेरा है, उन्हें मुझे पूछना चाहिए था, एंड दैट्स व्हाई ही डिडंट स्पीक टू मी। बट राजीव ने कहीं कहा हुआ है दैट ही फील्स हिज डॉटर इज अनसेफ विद मी। इज अनसेफ विथ यू। मुझे नहीं पता उन्होंने किस उस पर कहा, क्योंकि 11 महीने तक एज अ फादर वो अवेलेबल ही नहीं थे जियाना के लिए। अब जाके इतनी सारी बातें हो गई तो डेंगू पे वो एक फॉर्मेलिटी करने के लिए वहाँ भीलवाड़ा आए थे और वहाँ पे भी आके वो पहले से अपना होटल बुक करके आए थे। ऐसे नहीं, जियाना अगर हॉस्पिटल में है तो वो हॉस्पिटल में उसके साथ रहने वाले, वो आते थे अपना चाय पीते थे, नाश्ता करते थे और निकल जाते थे अपने होटल। और जिस दिन जियाना डिस्चार्ज हो रही थी उस दिन वो आए, उन्होंने पेमेंट किया बाहर और फाइल उठाया और रवाना हो गए। मैं जियाना की पैकिंग कर रही थी, जियाना को संभाल रही थी, सब करके हम लोग घर पहुँचे तो मैंने उनको बोला कि अच्छा जियाना के ब्लड रिपोर्ट्स आ गए, अपने डॉक्टर से बात की। तो ही इज़ लाइक दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, मैं किसी से कोई बात नहीं करके आया हूँ, लेकिन मैं पहली बार तुम्हारे भाई भाभी के घर पे आया हूँ तो मुझे चाय पानी पूछना चाहिए था, ना कि मुझे रिपोर्ट्स के बारे में पूछना चाहिए था। एंड ही जस्ट लेफ्ट। ये जो आपकी अनबन हो रही थी उनके साथ रिपीटेडली, हाँ, ये आपने उनके फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किया और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किया? बिल्कुल सबके साथ They knew it पहले दिन से कि दोनों के बीच में अनबन चल रही है? बिल्कुल सबको पता था, सबके सामने ही हो रहा था जो कुछ भी हो रहा था। क्या कहा उन लोग ने? सबका अलग अलग परसेप्शन था। पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि एडजस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स तो थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, उनकी सोच ऐसी है कि एडजस्ट करो जितना हो सकता है। और क्योंकि मेरी एक छोटी बहन भी है तो उनके दिमाग में ये था कि उसकी भी शादी करनी है, लोग बोलेंगे कि इसके 3 रिश्ते टूट चुके हैं। अच्छा, एक लड़की के 3 रिश्ते टूट चुके हैं, एक शादी, एक एंगेजमेंट और ये दूसरी शादी, लेकिन एक लड़के के अगर रिलेशनशिप्स कितने भी रह चुके हैं तो दैट्स ओके। 7 साल अगर कोई लिव इन में रह चुका है किसी के साथ, वो रिश्ता टूट गया, वो इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि शादी नहीं हुई थी ना। उनके पेरेंट्स या उनके परिवार के लोग आपके साथ कैसे थे? वो हमेशा से मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, इंक्लूडिंग सुष्मिता और वेरी नाइस टू या दे वेरी नाइस टू मी। और मुझे बिल्कुल बाबा मुझे बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह, जितना उनके लिए सुष्मिता दीदी है उतनी उनके लिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे उनके साथ कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं उनके घर की बहू हूँ। बट राजीव के 2-3 घर हैं, राइट? तो वो बोलते हैं कि वो अलग अलग घरों में रहते हैं, काम के सिलसिले में अलग अलग जगह रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी काम के सिलसिले में नहीं रहते हैं। उनका फैमिली बिजनेस खाली एक रेने ज्वेलर्स का एक बिजनेस है जो दुबई में है, जो मेरी मदर इन लॉ का है। आपने एक वीडियो डाला जहां आपके पेरेंट्स ने कहा कि राजीव न्यू कि आपकी पहली एक शादी हो चुकी है। लोगों का यही कहना है, कुछ सेगमेंट का, कि ये इसलिए आपने डाला क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को फोर्स किया आपने, ताकि आप दिखा सके
कि हाँ राजीव को पता था कि मेरी नहीं, मैं पहली सबसे शादी- गुस्सा थी क्योंकि इतना बड़ा ये जो बात थी, ये सबके लिए बहुत छोटी बात निकल गई कि ना मैंने राजीव को अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताया और मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, कल को मेरी बच्ची बड़ी होगी, वो सोचेगी कि मैंने अपने इतनी बड़ा मेरा पास था और वो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, मैंने झूठ बोल के शादी की। मतलब शादी का जो बेस है वो एक झूठ बन गया। उस टाइम पर मेरी मॉम को मेरा साथ देना चाहिए था क्योंकि उनको ये बात पता थी। वो स्पेशली वहाँ से आई थी ये बात उन लोगों को बताने के लिए, राजस्थान से यहाँ पर आई थी। मैंने उनको मम्मी को बता दिया था कि मम्मा मैं बता चुकी हूँ राजीव को, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर आई ये बताने के लिए कि मैं अपने मुंह से बताऊँगी। राजीव की मॉम और राजीव को सामने बैठकर मेरी मॉम ने ये बात की थी। लेकिन मेरी मम्मा के आने से पहले मैं राजीव को अकेले में उनके जिम के नीचे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहाँ पे जाके बैठ के उनकी सारी बात बताई थी। उसके बाद राजीव ने पूरे 2 दिन लिए थे सोचने के लिए, और 2 दिन बाद वो इस थॉट के साथ आए थे कि नो इट्स अ बिग थिंग, तुम इतना बड़ा स्ट्रगल करके निकली हो, वहाँ से बाहर निकल के तुम अपने पाँव पे खड़ी हो रही हो, इतनी सब बातें बोली थी उन्होंने। आज क्योंकि उन्हें मुझे नीचा दिखाना है तो वो कुछ भी थोड़ी बोल देंगे। कभी कभी बोलते हैं गोल्ड डिगर हूँ, मैंने उनके पैसे के लिए उनसे शादी की है, मैं उनकी बहन से रिश्ता रखती हूँ क्योंकि मुझे फेम चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो जो बहुत ही ऐसे लगता है कि मतलब मैंने तो 3 साल बर्बाद कर दिया, ऐसे लगता है मुझे।